नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जाने अपने अधिकार भारत आज सशक्त बने कल बदलें में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम हमारे देश भारत के संविधान के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भारत के संविधान में 25 भागों में 448 लेख और 12 अनुसूचित है, लेकिन इसमें 22 भागों में 395 लेख और प्रारंभ समय में 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक की व्याख्या नीचे दी गई है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र। भारतीय संविधान के धारा 1 में संघ के नाम और क्षेत्र का विवरण दिया गया है। इसमें यह उल्लिखित है कि संघ का नाम भारत होगा और यह क्षेत्र जिस पर यह बात कार्य करेगा भारत के सार्वभौमिक भूमि के रूप में मान्य किया जाता है। इसमें भारत के सीमांत तथा क्षेत्रीय विभाजन का विवरण भी दिया गया है, जो संघ के नाम और क्षेत्र की गणराज्य की स्थापना के साथ आगे विस्तारित हुआ। इसमें उपस्थित धारा 1 का मुख्य उद्देश्य भारतीय संघ के सार्वभौमिक और क्षेत्रीय एकता को स्थापित करना है और उसके सीमांत को परिभाषित करना है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भारतीय संविधान में नए राज्य का प्रवेश या स्थापन के विषय में धारा 2 के तहत निम्नलिखित माध्यमों से बताया गया है। इसमें उल्लिखित किया गया है कि भारत के संगठन के तहत नए राज्य को स्थापित करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा द्वारा विधायक सहमति देनी होगी। यहाँ तक कि विधायक सभा के सदस्यों की सहमति के लिए अलग से बहुमत से ज्यादा आवश्यक होती है। इसमें नए राज्य की स्थापना के तहत किस प्रकार की प्रशासनिक और आर्थिक विवेकादि विवादों का समाधान किया जाएगा वह तय किया जाता है। इसके तहत नए राज्य के सीमा, वित्तीय व्यवस्था, राज्यीय संरचना और अन्य प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दों का सुनिश्चितीकरण किया जाता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। धारा 3 के तहत भारतीय संविधान में राज्यों की सीमाओं और उनकी स्थापना को संबोधित किया गया है। इस धारा के अंतर्गत भारतीय संघ के अधिकृत प्राधिकरण को एक या एक से अधिक राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने और नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। ये धारा दिखाती है कि भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि कोई राज्य की सीमाएं पुनर्निर्धारित की जाती हैं या नए राज्य की स्थापना की जाती है तो इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों की स्थापना करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है और यह केवल संघ के प्राधिकरण के लिए हो सकता है। इस प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून। धारा 4 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन किए गए संशोधनों और अपवादों को उल्लंघन करने की प्रक्रिया और संघ और राज्यों के बीच संघीय संदेश की प्रक्रिया को निर्धारित किया जाता है। जब भी संविधान में किसी अनुच्छेद का संशोधन या उल्लंघन किया जाता है तो वो संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत की प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी अनुच्छेद का संशोधन करने के लिए या किसी अपवाद को दूर करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के साथ अनुच्छेद 4 की प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। ये धारा संविधान में संशोधन और अपवाद के विषय में महत्वपूर्ण विधियों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करती है और संविधानीय प्रक्रिया को निर्धारित करती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कृपया अपने प्रश्न कमेंट करें और हमें कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।